नरपतगंज शिक्षिका हत्याकांड का 48 घंटे में खुलासा, 2 शूटर व महिला साजिशकर्ता गिरफ्तार। फारबिसगंज में कन्हैली मध्य विद्यालय की शिक्षिका शिवानी वर्मा उम्र 25 साल उनकी हत्या के मामले में पुलिस ने मात्र 48 घंटे के भीतर बड़ा खुलासा किया है। 3 दिसंबर की सुबह लगभग 9:20 पर शिवानी अपनी स्कूटी से स्कूल जा रही थी। तभी कन्हैली शिव मंदिर के पास बाइक सवार अपराधियों ने उन्हें पीछे से गोली मार दी। गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी। मृतका की बहन के बयान पर नरपतगंज थाना कांड संख्या 437/25 दर्ज किया गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए एसडीपीओ फारबिसगंज के नेतृत्व में विशेष जांच दल का गठन किया गया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 शूटर मोहम्मद मारूफ और मोहम्मद सोहेल तथा एक इस पूरी वारदात की मुख्य साजिशकर्ता महिला हुस्नन उर्फ हुस्न आरा को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस पूछताछ में इस मामले की कहानी ने चौंका दिया है और चौंकाने वाला मोड़ लिया है। जानकारी के अनुसार हुस्नन को अपने पति और एक अन्य महिला शिक्षिका के बीच अवैध संबंध होने का संदेह था। जलन और प्रतिशोध में उसने उस महिला शिक्षिका की हत्या कराने के लिए 3 लाख रुपए में सुपारी दी थी, लेकिन घटना के दिन लक्षित शिक्षिका अवकाश पर थी और इसी कारण एक ही रास्ते से जाने वाली दूसरी शिक्षिका शिवानी वर्मा को गलत पहचान में गोली मार दी गई। गिरफ्तार मारूफ की निशानदेही पर पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त यामाहा FZ बाइक, देशी कट्टा, कारतूस और अपराध के समय पहने गए कपड़े एवं जूते बरामद किए गए हैं। पुलिस अधिकारियों के अनुसार यह हत्या पूरी तरह प्लानिंग, रेकी और भ्रम पैदा करने के इरादे से की गई थी। एसपी अंजनी कुमार ने बताया है कि अन्य फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी जारी है और जल्द ही पूरे गिरोह का पर्दाफाश होने की संभावना है। इस घटना के खुलासे के बाद क्षेत्र में दहशत के साथ साथ राहत की भावना भी देखने को मिली है। पुलिस का कहना है कि तकनीकी निगरानी और सटीक खुफिया सूचना इस मामले के समाधान में निर्णायक साबित हुई। जैसा कि आपको मालूम है कि 3 तारीख को सुबह एक शिक्षिका थी शिवानी वर्मा, जो स्कूल के लिए अपने जा रही थी फारबिसगंज से कन्हैली के लिए, तो उनको खाबदा के पास गोली मार के अज्ञात अपराधी कर्मियों के द्वारा हत्या कर दी गई थी। इस केस में उनकी बहन के द्वारा लिखित आवेदन देकर एक जो शिक्षक थे, उसी विद्यालय के शिक्षक, उनको नामजद करते हुए उनको संदिग्ध उन पर संदेह व्यक्त किया गया था कि इनके द्वारा ही पूर्व से परेशान किया जा रहा था, उसी में इनके द्वारा हत्या कर दिया गया। हम लोगों के द्वारा जो टेक्निकल है और सीसीटीवी फुटेज वगैरह है, उसके पूरी तरह अध्ययन किया गया। उनका अपराध कर्मियों को जाने का दिशा एवं उनके क्राइम करने के बाद भागने की दिशा में जो भी संभावित सीसीटीवी स्थल थे, उस सभी का फुटेज निकाला गया। वो फुटेज का अवलोकन किया गया एवं पहचान करवाया गया। पहचान करने के क्रम में पहचान हुआ कि उसमें एक अपराध कर्मी को लोगों ने पहचाना और बताया कि ये मारूफ नाम का अपराध कर्मी है। मारूफ पेशर ताहिर, जो रामपुर का रहने वाला है, फारबिसगंज का, उसकी पहचान की गई। साथ ही साथ उसके साथ एक और मोहम्मद सोहेल पेशर फिरोज, रेफरल अस्पताल रोड, फारबिसगंज की पहचान की गई। पहचान करने के उपरांत इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, अलग अलग जगहों से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के उपरांत इनसे पूछताछ की गई तो इनके द्वारा स्वीकार किया गया कि हाँ, इन्हीं के द्वारा 3 तारीख को उस जगह पर जाके FZ यामाहा मोटरसाइकिल से गए थे और उनके द्वारा उस शिक्षिका की हत्या कर दी गई थी। पूछताछ में मालूम चला कि इन्हें हत्या जो करना था वो किसी और शिक्षिका का करना था। वहीं खाबदा के बगल में ही भवानीपुर प्राथमिक विद्यालय है, उसमें एक शिक्षिका पढ़ाती है, जिनका अवैध संबंध या कहिए कि दोस्ती फारबिसगंज में ही फारबिसगंज के रहने वाले अपना इलेक्ट्रॉनिक्स है, जनता इलेक्ट्रॉनिक्स का मालिक है, उसके साथ था। उसी की पत्नी के द्वारा ये राजा नाम के अपराधी है, जो रामपुर का रहने वाला है, उसको सुपारी दी गई थी 2 लाख का कि हमारे पति को वो बातचीत दोस्ती रखती है, उसे रास्ते से हटाने के लिए। वो भी संजोगवश वो शिक्षिका भी उसी रूट से जाती है और स्कूटी से ही जाती है, तो उसी का लोकेशन ये लोग दिया गया था इसको मारने के लिए। और उसी मारने के कारण उसी का पीछा करते हुए ये लोग पहले से क्रिमिनल जो दोनों था, ताहिर और सोहेल और मारूफ दोनों पहले से वहाँ इंतजार कर रहा था। चूँकि जहाँ वो पॉइंट देखे होंगे वहाँ से
दोनों स्कूल जाने का रास्ता है। तो वहीं पर पहले से इंतजार कर रहा था। जैसे ही स्कूटी आते हुए दिखा इसको लगा कि ये वही शिक्षिका है जिसको उसको मर्डर करना है, और उसने रोक के और उस पर गोली चला दिया और वो घटनास्थल पर उनको गिरफ्तारी की गई है। उनके स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर घटना में जो प्रयोग किया गया था देसी कट्टा, उसकी बरामदगी की गई है। साथ ही साथ घटना में जितने भी मोबाइल यूज़ किए गए थे वो सारा बरामद किया गया है। घटना में जो मोटरसाइकिल यूज़ किया गया था FZ यामाहा, वह भी रामपुर से बरामद कर लिया गया है। और वो जो FZ था वो भी किसी अन्य व्यक्ति का था जो वहीं एक निजी अस्पताल में काम करता है, उसका मोटरसाइकिल था जिसे ये मांग के ले गया था ये क्राइम करने के लिए। तो ये सारा चीज़ की गिरफ्तारी हो गई है। लगभग ये केस जो है पूरी तरह खुल चुका है। इसमें कुछ जो अपराध कर्मी अभी बचे हुए हैं जिनकी गिरफ्तारी किया जाना शेष है। जो लाइनर का काम किए हैं और जो सेटिंग का काम किए थे उनकी गिरफ्तारी किया जाना शेष है। बाकी जो मारने का जो प्लानिंग में हिस्सा थी जो लेडीज़, वो भी गिरफ्तार की गई है। हुस्न आरा पति मोहम्मद साकिर, उसकी भी गिरफ्तारी की गई है और इन तीनों को जेल भेजा जा रहा है। इसमें जो प्रथम दृष्टया जो हम लोग को नामजद अभियुक्त जिसको संदेह के आधार पर बनाया गया था, उसके विषय में भी जांच पड़ताल किया गया है पूरी तरह। चूँकि प्राथमिकी अभियुक्त है तो हम लोग उसे डिटेन करके पूछताछ कर रहे थे, लेकिन उसके विरुद्ध अभी कोई हमारे पास साक्ष्य इस मर्डर केस में हाथ होने का साक्ष्य अभी तक नहीं आया है। और ये जो मर्डर किया गया था, आप लोग जैसे पता चली गया